असाइनमेंट 2 क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़। चलिए देखते हैं असाइनमेंट 2 के सारे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 क्या है? व्यावसायिक वातावरण का महत्व लिखिए। कोई 3। उत्तर, व्यावसायिक वातावरण का महत्व। पहला, व्यवसाय का निर्धारण। व्यावसायिक वातावरण जिस उद्योग की स्थापना के अनुसार होगा उसी स्वभाव का उद्योग प्रारंभ करना होगा, क्योंकि व्यावसायिक वातावरण ही किसी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय का निर्धारण करता है। सेकेंड, परिवर्तनों का ज्ञान। व्यवसाय में सदैव परिवर्तन होते रहते हैं, अर्थात वातावरण सदैव परिवर्तनशील होता है। वातावरण से ही उपभोक्ताओं की रुचि, फैशन, आदत, विभिन्न तकनीक, उत्पाद का रंग, रूप आदि की जानकारी प्राप्त होती है। थर्ड, जोखिमों को ज्ञात करना। व्यवसाय व जोखिम दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का साथ साथ रहना स्वाभाविक है, किंतु अधिक जोखिम से खतरा भी बढ़ते जाता है। व्यावसायिक वातावरण से जोखिम का आकार, स्वभाव व मात्रा ज्ञात की जा सकती है। अतः व्यावसायिक वातावरण से जोखिम की जानकारी प्राप्त करना आसान होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई 3 आपको लिखना था महत्व, तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। आर्थिक वातावरण से क्या आशय है? आर्थिक वातावरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कोई 3। तो उत्तर में आप लिखेंगे, पहले आर्थिक वातावरण को आप समझाएंगे कि क्या है। आर्थिक वातावरण का तात्पर्य मानव के आसपास की उन परिस्थितियों, शक्तियों व प्रभावों से है जो प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के समूह के रूप में मानव की आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करता है। इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं में वे समस्त घटक तत्व शामिल हो जाते हैं जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के आर्थिक जीवन को प्रभावित करते हैं। तो देखते हैं आर्थिक वातावरण की विशेषताएं। 3 विशेषताएं लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? आर्थिक क्रियाओं से संबंधित। आर्थिक वातावरण में मानव की वे समस्त क्रियाएं शामिल होती हैं जो मनुष्य के क्रय विक्रय, उपभोग व्यय, आय अर्जन आदि से संबंधित होती है। अर्थात व्यापार, उपभोग, कृषि तथा सेवा से संबंधित समस्त वित्तीय क्रिया आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है। सेकंड पॉइंट, पर्यावरण से प्रभावित। आर्थिक वातावरण अन्य पर्यावरणों से प्रभावित होता रहता है। भौगोलिक वातावरण, हवा, तूफान, मिट्टी, पानी, खनिज संपदा आदि से आर्थिक क्रियाएं प्रभावित होती हैं। इसी प्रकार राजनैतिक वातावरण से भी आर्थिक वातावरण प्रभावित होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? सरकार द्वारा संचालन। आर्थिक वातावरण का संचालन व निर्देशन सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि वित्त को निर्गमित कर अर्थव्यवस्था के अनुकूल संतुलन बनाने का कार्य सरकार का है। सरकार की ओर से यह कार्य रिजर्व बैंक करता है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। नियोजन के 6 सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? नियोजन के 6 सीमाएं। फर्स्ट क्या है? श्रेष्ठ नियोजकों का अभाव। नियोजन सदैव भविष्य के बचाव के लिए किया जाता है। इसके लिए योग्य, अनुभवी एवं कुशल नियोजकों, ब्रैकेट में आप लिखेंगे नियोजन करने वाला, नियोजकों मतलब नियोजन करने वाला, का अभाव रहता है। योग्य योजना बनाने वाले सभी उपक्रम को नहीं मिल पाते हैं। साथ ही भविष्य की योजना के लिए मशीन, यंत्रों तथा सांख्यिकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में भी अच्छे नियोजक श्रेष्ठ योजना नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट देखते हैं, नियोजन तकनीक का अभाव। नियोजन का आधार भविष्य होता है। भविष्य में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसको ज्ञात करने के लिए विशिष्ट तकनीक से अनुमान लगाना तथा विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए विशेष यंत्रों व उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है।
भारत में इनका अभाव रहता है, तथापि विगत कुछ वर्षों से सूचना तकनीक के क्षेत्र में आशातीत प्रगति हुई है। इससे मौसम, वर्षा आदि का अनुमान लगाना अब आसान हो गया है, किंतु व्यापारिक क्षेत्र में अनुमान लगाना काफ़ी कठिन है। थर्ड पॉइंट क्या है, देखिए, सर्वोत्तम विकल्प के चुनाव में कठिनाई। नियोजन करने में अनेक विकल्प सामने आते रहते हैं। सभी विकल्पों में गुण व दोष होते हैं। उनमें से कौन सा श्रेष्ठ होगा यह चुनना एक कठिन कार्य है। इसे चुनने में भी विशिष्ट अनुभव व ज्ञान की आवश्यकता होती है। साथ ही वर्तमान में जो विकल्प श्रेष्ठ होगा वह भविष्य में भी श्रेष्ठ होगा, यह आवश्यक नहीं है। अतः सर्वोत्तम विकल्प के चुनने की समस्या भी नियोजन की एक सीमा होती है। फोर्थ पॉइंट देखिए, भविष्य की अनिश्चितता। यह सर्वविदित है कि भविष्य अनिश्चित है और कोई भी अनुमान 100% सत्य नहीं निकलता है। अतः नियोजन के निर्माण में या योजना बनाने में सबसे बड़ी समस्या भविष्य की अनिश्चितता है। भविष्य की अनिश्चितता के कारण ही अनेक समस्याएं एवं बाधाएं उत्पन्न होती हैं। फिफ्थ पॉइंट देखिए, नियोजन के दोष या कमियां। नियोजन की कुछ सीमाएं एवं नियोजन के कुछ दोषों के कारण पाई जाती हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट क्या है, देखिए, नियोजन की प्रक्रिया में प्रबंधकों, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उचित नहीं मिल पाता। सेकंड, योजनाओं या सामयिक मूल्यांकन करने में असफल रहना। थर्ड पॉइंट, औपचारिकताओं पर अत्यधिक ध्यान देगा। फोर्थ, नियोजन अपव्यय है, इसे तैयार करने में समय, धन व श्रम लगता है, वह अनावश्यक है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, सिक्स पॉइंट, अरुचिकर कार्य। योजना बनाना एक अरुचिकर कार्य है। कभी कभी अरुचिकर कार्य होने के कारण भी नियोजन असफल रहता है। एलन के अनुसार कभी कभी कठिन एवं अरुचिकर कार्यों के कारण नियोजन असफल होता है। तो ये 6 पॉइंट हो गए। तो क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रबंधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, समझाइए। उत्तर, प्रबंधन द्वारा नियोजन प्रक्रिया में निम्न कदम उठाए जाते हैं। पहला लिखेंगे, लक्ष्य निर्धारित करना। इस संसार में जो कुछ भी होता है उसका कुछ न कुछ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। व्यापारिक उपक्रमों का भी लक्ष्य होता है। प्रथम लक्ष्य या उद्देश्य लाभ कमाना, सेवा करना या अन्य कार्य हो सकता है। सेकंड, पूर्वानुमान लगाना। लक्ष्यों का निर्धारण हो जाने के बाद पूर्वानुमान लगाया जाता है। इस हेतु विभिन्न आंकड़ों, प्रवृत्तियों व परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय का पूर्वानुमान मौसम, बाजार व अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी निर्भर करता है। अतः पूर्वानुमान के समय इन सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। पूर्वानुमान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूर्वानुमान सत्यता से अधिक दूर न जाए। थर्ड पॉइंट, श्रेष्ठ विकल्प का चुनाव। कार्य करने के विभिन्न ढंगों का विश्लेषण व मूल्यांकन कर उनमें से सर्वश्रेष्ठ ढंग का चुनाव करना नियोजन का 6वां कदम है। श्रेष्ठ विकल्प का चयन अत्यंत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इसी विकल्प या विधि द्वारा भविष्य की समस्त क्रियाएं संपादित की जाएंगी। चौथा पॉइंट क्या है, क्रियाओं का क्रम निश्चित करना। योजना एवं उप योजनाओं का निर्माण हो जाने के पश्चात योजनाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न क्रियाओं का क्रम निश्चित करना नियोजन का 8वां कदम है। क्रम का निर्धारण अत्यंत ही सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि कार्यवाही इसी क्रम में की जाती है। फिफ्थ हेडिंग क्या है, वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन। अनेक ढंगों में से श्रेष्ठ ढंग का निर्धारण करने के पश्चात 5वां कदम वैकल्पिक ढंगों का मूल्यांकन है। इस कार्य में शेष ढंगों का अलग अलग
मूल्यांकन किया जाता है। इन सभी ढंगों का तुलनात्मक मान निकालना कठिन कार्य है, क्योंकि सभी ढंगों के अपने अपने गुण दोष होते हैं। अतः एक ढंग एक स्थान के लिए श्रेष्ठ हो तो यह आवश्यक नहीं कि वह ढंग दूसरे स्थान पर भी श्रेष्ठ हो। 6वां पॉइंट, अनुसरण करना। अनुसरण करना योजना का 9वां एवं अंतिम चरण है। इसके अंतर्गत उपयुक्त सभी कार्यवाहियों का बताए गए निर्देशों व नीतियों के अनुसार अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण का कार्य उस समय तक लगातार चलते रहते हैं जब तक वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति न हो जाए। तो क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो ये चारों क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बिजनेस स्टडीज़ में तो 4 ही क्वेश्चन थे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।